इलेक्शंस करवाएं 20 दिनों के अंदर अंदर और उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। अगर आपने ये नहीं करवा के रिपोर्ट सबमिट की तो फिर जो आपका बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आज बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास है और अभी उनसे वो वापस नहीं लिया गया। अब ये जो फैसला है इसकी कई जहतें हैं। बज़ाहिर तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये बड़ा, अब कैसे वो इतनी जल्दी में इलेक्शन होंगे, क्या होगा। लेकिन मैं अभी मोहसिन एजाज से बात कर रहा था और कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि ये जो फैसला हुआ है ये एक पीटीआई को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप इसे कह सकते हैं। इसलिए कि एक तरफ तो पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं थी, पुलिस धावा बोल देती थी, इजाज़त के बाद भी अगर वो कहीं इकट्ठे होते थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक इलेक्शंस के लिए पीटीआई पाकिस्तान भर में वर्कर्स के कन्वेंशन कर सकती है, इज्तिमा कर सकती है, इलेक्शन के लिए पोलिंग भी हो सकती है, वर्कर्स को गली गली कूचे कूचे इकट्ठा भी किया जा सकता है। तो इस फैसले के नतीजे में अगर पीटीआई उसको इस तरीके से इस्तेमाल करती है इलेक्शन करवाने के लिए, कन्वेंशंस और वर्कर्स की मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, तो जनाब ये एक ऐसा तोहफा एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने दिया है तहरीक इंसाफ को कि वो अपनी जो पार्टी के जो रैंक्स हैं उसमें एक नई रूह फूंक सकती है। और इस वक्त जो उन्हें जलसों की, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, उसको वो इलेक्शन कमीशन के खाते में डालकर तो इंतज़ामिया उसको फिर शायद ना रोक सके। मोहसिन मेरे साथ हैं, इलेक्शन कमीशन को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, अचानक हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला आया जिसमें ट्रायल जो था जो कालेदम करार दे दिया गया 29 अगस्त का जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन। और आज अदालत ने, साइफर की जो खसूसी अदालत है, उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को अदालत में भी पेश कर दें। और ये भी एक बहुत बड़ा एक लिहाज से कब इमरान खान आ सकेंगे दोबारा लोगों में, अगर अदालत के अहकामात पर अमल दरामद हो जाता है। और आज इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नून लीगी और जो पीटीआई मुखालिफ लोग हैं वो ये एस्टेब्लिश कर रहे थे, कह रहे थे कि जी आज बल्ले का निशान हट जाएगा, क्योंकि नून लीग के कुछ लोग भी ये कह रहे थे कि अगर बल्ले का निशान है तो फिर तो जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मोहसिन एजाज से पूछते हैं कि ये अचानक मोहसिन क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये रिलीफ है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए जाहिर है पार्टी के कन्वेंशन भी होंगे, वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, आगे इलेक्शन का भी माहौल है। तो ये तो एक तरह से पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने बड़ा तोहफा दिया है। देखें, कन्वेंशन नहीं कर पा रहे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स नहीं कर पा रहे और मुश्किलात का सामना है बतौर जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ को। सिर्फ वकलाई हमें वो भी अदालती महाजों पर दिखाई देते हैं, बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, बाबर अवान, जितने भी वकला हैं, मिशाल यूसुफ जई समेत या शेर अफजल मरवत साहब। बाकी तहरीक इंसाफ की कोई इस वक्त एक्टिविटी उस तरीके से थी नहीं। मैं इसको जाती तौर पर ऐसे देखता हूँ समी साहब के 20 दिन के अंदर पीटीआई को इलेक्शन करवाने का कहा गया है। सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये कि बल्ला जो है ये तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। कल से आपको पता है सोशल मीडिया पर ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था कि बल्ला ले लिया जाएगा, बल्ले का निशान लिया जा रहा है, फैसले की घड़ी आ गई, बल्ला तहरीक इंसाफ का है। और अभी तक के जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये बल्ला ना सिर्फ पीटीआई के पास है बल्कि ये बैलेट पेपर पर भी मौजूद रहेगा। जहां तक इन इलेक्शंस की बात है, इलेक्शंस करवाने का ये कहा गया है, तो पार्टी इलेक्शंस आपको पता है यहाँ पे जिस तरीके से होते हैं तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज के, नून लीग के भी हमने देखा जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हें 3 दफा नोटिस किया था इलेक्शन कमीशन ने, भी रिसेंटली थोड़ा अर्सा पहले की बात है। तो ये अब पॉलिटिकल एक्टिविटी ये एक मौका मिल गया पीटीआई को, जो कन्वेंशन मीटिंग नहीं कर पा रहे वो इसको अगर ना भी चाहे ना बड़ा सियासी इज्तिमा बनाना, तो ये बड़ा सियासी इज्तिमा बन जाएगा, क्योंकि पीटीआई का जो वर्कर है वो इस वक्त उसे बाहर निकलने के लिए कोई वजह माकूल जो है वो आप कह लें या कोई मौका नहीं, पुलिस जो है वो आके रोकती थी। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर इलेक्शंस पार्टी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए अगर कन्वेंशन होगा तो उसको तो पुलिस नहीं रोक सकती। देखिए, अगर रोकेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन को आके तो पीटीआई वाले बता देंगे कि ये इस तरह से हमने करने की कोशिश की और इस तरीके से हमें रोक दिया गया, अब आप बताएं हम क्या करें, आप ऑर्डर करेंगे या हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। एक तो इस तरह से है। दूसरा, आपको पता है कि जब भी ये पार्टी इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा करवाए जाएंगे वो एक एक्टिविटी बन जाएगी, उसके बाद जब एक थोड़ी सी कैंपेन चलेगी वो एक्टिविटी बन जाएगी, फिर जिस दिन पोलिंग होगी इन इंतखाबात के लिए तमाम नशिस्तों पर तो बिला मुकाबला नहीं होगा ना, किसी नशिस्त पर वोटिंग भी होगी, किसी नशिस्त पर हो सकता है बिला मुकाबला भी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। सूबाई सतह पर इंतखाबात होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पर होते हैं, फिर कौमी सतह पर होते हैं, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल उन्हें वो मिल गया है। बाकी इलेक्शन कमीशन हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके भी इंतखाबात को कभी इस तरीके से मुस्तरद करे, कलदम करे और उन्हें कहे कि नहीं दोबारा से इंतखाबात करवाएं। ये हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हैं और समी साहब इंशाल्लाह ये इलेक्शन कमीशन एक दिन ये वाला फैसला भी देगा किसी और पार्टी के हवाले से भी, कि जिसमें आप और हम और सारे लोग कहेंगे कि जी किसी और पार्टी के खिलाफ भी फैसला है और किसी और पार्टी को भी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया और उसके जो इंतखाबात हुए हैं उन्हें कलदम किया गया। चलें अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस फैसले को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त बिल्कुल ये साथ ही है, सामने है जहाँ से आप आए हैं, बहरिया टाउन केस जो है, अमल दरामद फैसला, अमल दरामद केस, उसमें जो ज़मीन है